हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स हो चाहे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स हो, काफी दिन पहले हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं और आप में से कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी मेंस भी देकर आ चुके हैं। अब अभी तक हम लोग कहीं ना कहीं इसी टेंशन में हैं कि सर एग्जाम अच्छे नहीं गए, है ना। और साल का एंड आ चुका है, पूरे साल में कोई भी एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि सर क्या तैयारी छोड़ दें। तो उसी चीज पर अब चर्चा करने वाले हैं। अब इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक क्या होता था कि आपका एसबीआई क्लर्क और पीओ के एग्जाम थे वो साल के आखिरी में होते थे और आरआरबी के एग्जाम आपके साइकिल की शुरुआत में होते थे। अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपका आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो बहुत अच्छी बात है, अपेक्षाकृत नहीं भी गया हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि साल के एंड में आपके पास आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम लगे हुए हैं, है ना। तो जितना भी आप वहां पर गड़बड़ करके आए हो, जो भी आपसे गलती हुई उन्हें आप यहां पर सुधार सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये नहीं सोचना कि तैयारी छोड़ दें। हाँ, ऐसा हो सकता है आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हो कि सर इतना पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड सा फील हम कर रहे हो, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? 99% ऑफ द स्टूडेंट जो फेल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें आती हैं, बट इतना ज्यादा हम स्ट्रेस ले लेते हैं कि मेंटली हम उतना कहीं ना कहीं अपने आप को पुश नहीं कर पाते प्रैक्टिस के दौरान, और अल्टीमेटली फिर हमारा पेपर रह जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी पहली चीज तो ये मत सोचो कि आपको नॉलेज नहीं, क्योंकि नॉलेज अगर नहीं होती तो आप थोड़े बहुत अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, है ना। तो नॉलेज बढ़िया है, बट वो मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करनी है कि एग्जाम तक हम लगे रहें। ऐसा ना हो कि एग्जाम तक आते आते बिल्कुल सब छोड़ दिया, बोर हो रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि आप अभी डिमोटिवेटेड हो, है ना, क्लर्क में अच्छा नहीं कर पाए, पीओ वैसे ही अच्छा नहीं गया था। तो पहली चीज तो भैया इसको हटाओ, ठीक है जो हुआ कोई बात नहीं, क्यों अच्छा नहीं हो पाया ये अगर आपने फिगर आउट कर लिया है तो आप यहां पर अपने आप को मोटिवेट करके आरआरबी, पीओ क्लर्क में बहुत बेहतर कर सकते हो। तो पहले डीमोटिवेशन हटाओ। हो सकता है फैमिली का प्रेशर हो, आपसे ऐसा बोला जा रहा हो कि यार पूरा साल निकल गया, पेपर तुम्हारे अच्छे गए नहीं हैं और फिर तुम ऐसे ही बैठे हो। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से लगता है कि छोड़ो यार कुछ नहीं करना, कुछ बैकअप देखते हैं, कोई जॉब वॉब देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो भैया एक मन में विचार ले लो, ठान लो क्या करना है। अगर यहीं पर आपको अपना करियर दिख रहा है तो दिमाग में एक तगड़ा सा रेजोल्यूशन ले लो कि नहीं यार यही करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, और पूरी तरीके से लग जाओ। ऐसा नहीं हो कि भैया सोच रहे हैं दिमाग में कि बैंकर बनना है, कुछ बैकअप भी सोच रखा है, जॉब करने का सोच रहे हैं कि कोई जॉब कर ले, चलो मैं पढ़ा लेता हूं या मैं ये सब कर लेता हूं। कुछ नहीं करना भाई, अगर पढ़ना है तो पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर पढ़ भी रहे हो, जॉब भी करो, तो ऐसे बहुत ही मतलब 0.1% लोग होते हैं जो जॉब के साथ पेपर क्रैक कर लेते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बहुत ध्यान दो, मन में कोई भी बैकअप प्लान अभी नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। ज्यादा समय बचा नहीं है, अक्टूबर आपका खत्म हो जाएगा, 22 तारीख को आरआरबी का एग्जाम है, ठीक है। तो इन सब चीजों से दूर रहना है। तो सबसे पहले साल के आपके लगभग 2 ही मंथ बचे हैं, इन 2 महीने में पूरी तरीके से अपने आप को कमिट कर दो पढ़ाई के लिए। बस पढ़ाई ही होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स जितना आप पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना है। और अगर आप क्लर्क प्री और एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में डिसेंट इनफ अगर आप अटेम्प्ट करके आए हो तो प्री में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आपको फोकस धीरे धीरे मेंस पर भी करना शुरू करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्री क्लियर कर लिया और फिर मेंस हम क्लियर नहीं कर पा रहे, तो फिर वो और गड़बड़ बात हो जाएगी, ठीक है। तो प्री बहुत अच्छे से क्लियर हम करेंगे और साथ के साथ जॉब भी सिक्योर करेंगे, उसके लिए मेंस के लिए भी हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है। तीसरा, अवॉइड सेल्फ डाउट। क्यों डाउट कर रहे हो भाई? पूरी दुनिया बैठी है आपके ऊपर डाउट करने के लिए, आप क्यों अपने आप को और डाउट करके और नीचे गिरा रहे हो? पहले यहां सोचो कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूं,
यहां से जब जवाब आएगा हाँ मैं कर सकता हूं, तब कहीं जाके वो आपको एक्शंस में दिखेगा। तो सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, भैया साइकिल खत्म होने वाली है इस बार एग्जाम की, यानी कि अगर मैं इसको क्रिकेट की भाषा में बोलूं तो लास्ट ओवर है। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा से ज्यादा रन मार सकते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा छक्के मार सकते हो, उतना आपको कोशिश करें। तो जितना ज्यादा अपने आप को पुश अप कर सकते हो ना, जो आपकी लिमिट है ना, उस लिमिट तक या उससे ऊपर जाकर आप तैयारी कर सकते हो, तो वो आपको करना है। 22 नवंबर को आरआरबी पीओ स्टार्ट हो रहा है, 6 दिसंबर को आरआरबी क्लर्क स्टार्ट हो रहा है, इसी के आसपास आपका दिसंबर एंड में आरआरबी पीओ का मेंस है और फरवरी में आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस है। अच्छा खासा समय है। एक ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी करता हुआ आ रहा है वो प्रीलिम्स में बहुत शानदार कर सकता है। जो स्टूडेंट मेंस की बस शुरुआत ही कर रहा है वो मेंस में भी अच्छा कर सकता है। तो चाहे आपके आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में कितने भी अटेम्प्ट्स हो, मैटर नहीं करता। आप अगर सिर्फ पेपर देकर भी आए हो ना, तो भी मेंस की तैयारी करो, ताकि भले ही आईबीपीएस या एसबीआई क्लर्क का मेंस आप नहीं देने जा रहे हो, बट इनका जो आप मेंस देने जाओगे उसमें आपको फायदा हो जाए। ठीक है भाई, तो आई एम प्रिटी श्योर इन सब बातों से आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो रहा होगा। बिल्कुल यार देखो, फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। सिर्फ अगर हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास फालतू का समय नहीं है, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे ही नहीं। तो नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में लाइए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है बैंक महापैक। दिवाली सेल इस समय चल रही है, दैट्स वाई आपको महापैक डिस्काउंटेड प्राइस 2499 में पूरे साल भर के लिए मिल जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर एक स्टेज के लिए आपको तैयार किया जाएगा, है ना। साथ के साथ अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, एम पावर बैच है आपके लिए। और अगर आरआरबी की आप तैयारी कर रहे हैं, एक विजेता बैच हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ये बैच तो आपका ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है, बट एक नया हमने फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, वो जो फास्ट ट्रैक बैच है आपका, इसकी प्राइसिंग बहुत नॉमिनल रखी गई है, 499। ये आपका प्रैक्टिस बैच है और इस बैच का टारगेट है सिर्फ आपको अच्छे से एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस कराना। और लास्ट के दिनों में जो थोड़ा सा हम पढ़ाई से बचते हैं या उतना अपने आप को पुश नहीं कर सकते, तो ये जो रिक्वायर्ड पुश है वो आपको देने के लिए बैच स्टार्ट किया गया है। तो जो भी आपको पसंद हो भाई, आप उसमें एनरोल कर लीजिए। टारगेट बिल्कुल फिक्स रखना है, अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि कुछ इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन और आ जाए नवंबर के महीने में। तो नोटिफिकेशन बता के तो नहीं आएगा, तो आरआरबी पीओ क्लर्क का भी सामने है, उनकी तैयारी हम कर ही रहे हैं। बाकी जो नोटिफिकेशंस आए दैट आर एडेड एडवांटेज, उनका फायदा हमें उठाना होगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में। बढ़िया तरीके से आप तैयारी करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।